हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें कंटिन्यू करें। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ 12 वोल्ट। यानी एक कार की स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जो है वो कितना है, 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम। अगर बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है यानी आंतरिक प्रतिरोध जो है, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना दिया गया है, 0.4 ओम, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो अधिकतम करंट है यानी धारा है जो कि बैटरी से फ्लो करेगी वो कितनी है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको ईएमएफ दिया है, ठीक है, जो कि कितना है, 12 वोल्ट। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस यानी जो बैटरी है, बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो दिया गया है, कितना है, 0.4 ओम यानी 0.4 ओम। और इसके साथ साथ आपको क्या निकालना है कि इससे करंट कितना फ्लो हो, ठीक है, जो कि वो करंट जो आपकी बैटरी से लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ईएमएफ दिया गया है, ठीक है, जिसे आप ई लिख सकते हैं। ई कितना दिया है, कितना दिया है, 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट। इसके साथ साथ आपको रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, आप आर लिख लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम, ठीक है। आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, आई, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने जो है ओम्स लॉ पढ़ा, ठीक है, ओम का नियम पढ़ा था, ठीक है, जिसके अनुसार क्या होता है, V बराबर IR होता है, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। यहाँ पे आप जो आपका ईएमएफ है, ठीक है, उसको आप ई लेंगे, ठीक है। तो ई बराबर हो जाएगा IR, ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। इसी का आप यहाँ पे उपयोग करके करंट यानी धारा का मान निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे ई कितना है आपका, 12 वोल्ट है। आई आपको निकालना है, आर कितना है, 0.4 यानी 0.4, ठीक है। तो करंट निकालना है, तो आई बराबर हो जाएगा 12/0.4, ठीक है, 12/0.4। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ गया आपका 30 एम्पियर, ठीक है। तो करंट कितनी आ गई, धारा कितनी आ गई, 30 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो करंट इस बैटरी से ली जाएगी वो कितनी होगी, 30 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, आप इसे नोट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका आज का अगला प्रश्न है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। यानी रूम टेम्परेचर पर, यानी जो आपके कमरे का तापमान है या नॉर्मल जो आपका रूम टेम्परेचर है उस पर जो आपका एलिमेंट है यानी जो आपका हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, जो आपका एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है, उसका आपका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस दिया,
What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? आपसे ये पूछा गया है कि एलिमेंट का तापमान कितना होगा अगर इसका प्रतिरोध जो है वो 117 ओम है, ठीक है। Given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 raised power minus 4 पर डिग्री से, यानी आपको क्या दिया गया है, आपको जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया गया है, यानी ताप गुणांक दिया गया है, कितना दिया गया है 1.70 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया गया है, आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है। आपको क्या निकालना है, आपको टेम्परेचर, ठीक है। कमरे के तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर एक हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि प्रतिरोध 117 ओम पाया जाता है तो तत्व यानी एलिमेंट का तापमान क्या होगा। यहाँ देखते हुए कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध की जो सामग्री है या जो प्रतिरोध का जो पदार्थ है उसका जो ताप गुणांक है वो कितना है 1.70 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, परसेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है रूम टेम्परेचर पर जो हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, उसका आपको प्रतिरोध, ठीक है, यानी आपके पास टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर पर, उस तापमान पर क्या दिया गया है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इसके बाद आपको ये कहा गया है कि अगर इस जो ये एलिमेंट है इसका प्रतिरोध 117 ओम है तो इस कंडीशन में टेम्परेचर क्या हो, यानी जो आपका हीटिंग एलिमेंट है उसका अगर रेजिस्टेंस 117 है तो उस समय आपको टेम्परेचर निकालना। यहाँ पे आपको जो ताप गुणांक है या टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो आपको दिया। तो बेसिकली हम जब पढ़ रहे थे रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी जब हम मटेरियल की रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर यानी तापमान के ऊपर ये किस तरीके से निर्भर करता है, उस समय हमने एक फॉर्मूला देखा, ठीक है। उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सारे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर, इसे आप T1 मान सकते हैं। T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध दिया गया है R1 जो कि आपका क्या है 100 ओम। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, आपको T2 निकालना है, ठीक है, और आपको R2 कितना दिया गया है 117 ओम, ठीक है। इसके साथ साथ आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा दिया गया है, कितना है 1.70 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई, ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास अल्फा है, ठीक है, T1 है, T2 है, R1 है, R2 है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई, ठीक है। यहाँ पे आपको T2 निकाल, ठीक है, T2 आपको टेम्परेचर निकालना है। तो इसके लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे वो आपका है अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला जब हमने लास्ट जो आपका टॉपिक था जिसमें हम रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर जो है उसके ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है ये देखा था, तो उसमें ही हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है वो जाना, वहां पे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले में आपको अल्फा चाहिए, R2, R1, T2, T1 ये सब चीजें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अल्फा भी है, R1 भी है, R2 भी है, ठीक है, T1 भी। आपको क्या निकालना है T2 निकालना, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को क्या करेंगे पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। तो अल्फा कितना है आपका
1.70 into 10 raised power minus 4 यानी -4 बराबर R2। R2 कितना है आपका 117 माइनस R1 कितना है 100 यानी 100 अपॉन R1 कितना है R1 है आपका 100 और आपको T2 निकाल T2 माइनस T1 कितना है 20। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी के सारी जो आपको वैल्यूज दी गई है वो आपको इस तरीके से रखनी है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसे इधर ले जा लेंगे। ठीक है, और ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू T2 माइनस 27 बराबर 17 अपॉन 1.70 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4। सॉल्व करेंगे आप इसे, तो ये हो जाएगा 100 इंटू T2 माइनस 27 बराबर 10 अपॉन 10 रेज़ पावर माइनस 4 यानी 100 इंटू T2 माइनस 27 बराबर 10 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं T2 माइनस 27 बराबर, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 रेज़ पावर 5 और 100 आपका नीचे आ गया है। ये जो 100 लिखा गया है 100 जो है इसको आप लिख सकते हैं 10 रेज़ पावर 2, तो यहाँ पे आपके पास आएगा T2 माइनस 27 इक्वल्स टू 10 रेज़ पावर 5 माइनस 2 यानी 3, 10 रेज़ पावर 3। ठीक है, तो T2 माइनस 27 बराबर आ गया आपका 10 रेज़ पावर 3। इसको आप लिख सकते हैं T2 माइनस 27 इक्वल्स टू 1000। ठीक है, 1000, तो T2 हो जाएगा आपका T2 माइनस 27 बराबर हो जाएगा, ये है आपका। ठीक है, 1000 है तो T2 हो गया 1000 प्लस 27, तो ये हो गया आपका 1027 डिग्री सेल्सियस, यानी T2 आ गया आपका 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये सॉल्व करना। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। ठीक है, यानी 15 मीटर लंबाई और एक समान क्रॉस सेक्शन। ठीक है, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर की तार के माध्यम से नगण्य रूप से छोटी धारा यानी कम धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास एक 15 मीटर लंबी तार है। ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है 6.0 इंटू 10⁻⁻7 एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम, और इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो प्रतिरोध है वो 5 ओम दिया गया। What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो ये प्रयोग है, इसमें जो जब प्रयोग किया जाता है तो उस समय इस पदार्थ का की प्रतिरोधकता कितनी। ठीक है, उसकी क्या निकालनी है आपको, रेजिस्टिविटी निकालनी है, यानी प्रतिरोधकता। ठीक है, 15 मीटर लंबाई और एक समान क्रॉस सेक्शन
6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर के तार के माध्यम से नगण्य रूप से कम धारा प्रवाहित की जाती है और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा जाता है। प्रयोग के तापमान पर पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या हो। यानी यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, आपको तार की लंबाई दी है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है और आपको यहाँ पे आर का मान भी दिया गया है, यानी प्रतिरोध भी दिया है। आपको रोह निकालना है यानी रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ठीक है, तार की लंबाई दी गई है यानी लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई, इसे आप एल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, एल है। तो एल कितना है यहाँ पे 15 मीटर। इसी तरीके से क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया गया है 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से रेजिस्टेंस दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर यानी तार की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता आपको निकालनी है। प्रतिरोध कितना दिया है, इसे आप आर लिखते हैं, ये आपका ए हो गया। आर कितना है 5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें दी गई है, आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी यानी क्या निकालनी है आपको, प्रतिरोधकता, ठीक है, ये आपको निकालना, ठीक है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है और फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमारे पास एल है, ठीक है, लंबाई है तार की, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ए का मान है हमारे पास, आर का, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रोह निकालना। तो यहाँ पे हम रोह का जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे, रोह बराबर, सॉरी, आर बराबर रोह एल अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम रोह निकालेंगे, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, प्रतिरोध का फॉर्मूला, आर बराबर रोह एल अपॉन ए। तो यहाँ पे रोह निकालना है तो रोह बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो आर कितना है, अब देखिए 5, ठीक है, 5 ओम। ए कितना है, ए है आपका 6 इंटू 10⁻⁻7। एल कितना है, एल है आपका 15 मीटर। आप इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर कितना आया 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर स्क्वायर, ओम मीटर, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया है 2 इंटू 10⁻⁻7। तो आप लिखेंगे तार की प्रतिरोधकता 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर है, यानी resistivity of wire is 2 into 10⁻⁻, ठीक है। तो ये इसकी रेजिस्टिविटी,
आप इसको नोट कर। तो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस 2.1 ओम, यानी एक चांदी की तार है जिसका प्रतिरोध 2.1 ओम है और टेम्परेचर क्या है इस समय 27.5 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारे पास एक चांदी की तार है, 27.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो ये तार है, इसका जो रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है वो 2.1 यानी 2.1 ओम एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है 2.7 ओम। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। यानी आपको क्या करना है, आपको ये जो आपके पास तार है इसका ताप गुणांक निकाल, ठीक है, यानी अल्फा की वैल्यू आपको निकाल। एक चांदी के तार का प्रतिरोध 27.5 डिग्री सेल्सियस का पर 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। चांदी की प्रतिरोधकता का ताप गुणांक निर्धारित करें, यानी आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना। तो सबसे पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। क्या है टेम्परेचर, इसको हम T1 मान लेते हैं। टेम्परेचर कितना है 27.5 डिग्री सेल्सियस। और आपकी जो रेजिस्टिविटी है, सॉरी रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कितना है 2.1 ओम। तो इसे हम T1 और R1 मान लेते हैं। इसी तरीके से जो आपको दूसरा टेम्परेचर दिया है T2 दिया है, ठीक है, कितना है 100। R2 कितना है इस टेम्परेचर में 2.7। आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें दी गई। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अल्फा निकालना, ठीक है, अल्फा निकालना है। तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने टेम्परेचर निकाला था, हमें अलग अलग जो है हमें बताया था कि पहले 27 डिग्री सेल्सियस में जो आपका टेम्परेचर दिया गया था, फिर आपको दूसरा जो है रेजिस्टेंस, सॉरी 27 डिग्री में आपको रेजिस्टेंस दिया था, प्रतिरोध दिया। इसके बाद आपका जो दूसरा प्रतिरोध दिया था और आपसे ये पूछा था कि टेम्परेचर कितना हो, यानी ये प्रतिरोध किस तापमान में हो। अब वहां पे आपको अल्फा की वैल्यू दी गई, तो हमने फॉर्मूले का यूज किया था और हमने क्या निकाल लिया था T2 की वैल्यू। यहाँ पे आपको अल्फा निकाल और यहाँ पे भी आप उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला था वो कौन सा था, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। R2 है हमारे पास, R1 है, ठीक है, T2 है, T1 है, वैल्यूज रख देंगे और आपकी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अल्फा बराबर सबसे पहले R2, ठीक है, R2 कितना है आपका 2.7 ओम, ठीक है, 2.7 ओम, ठीक है। R1 कितना है आप देख सकते हैं 2.1 अपॉन R1 कितना है 2.1 है, ठीक है। और T2 कितना है 100 माइनस T1 कितना है 27.5। अल्फा हो जाएगा, अल्फा बराबर 0.6, ठीक है, अपॉन 2.1
ठीक है, तो ये आपका आ गया 72.5। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये 20/5075 है। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आपकी यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आई है वो आई है अल्फा इक्वल्स टू 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। यानी आप लिखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर वायर इज 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। यानी चांदी की तार का ताप गुणांक 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से नोट कर सॉरी सॉल्व करना है। तो आप इसे आप नोट करें। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए हों। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जब जो भी आपको आज तक जो इस चैप्टर में अभी तक पढ़ाया गया है उसको आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब